स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। हम लोग 10.2 के प्रॉब्लम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग चर्चाएं कर रहे थे। तो हमने पिछली क्लास में इसमें जो है आपको 13 क्वेश्चंस सॉल्व करा दिए थे, 12 क्वेश्चंस। आज हम 13 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें 13 नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बिंदु 2, 2 से जाने, बिंदु दिया है पॉइंट, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बिंदु दिया है 2, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंड का योग। अब यहाँ पे 2, 2 से वो रेखा जा रही है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सपोज दैट ये रेखा जो है पॉइंट 2, 2 से होके जा रही है, 2, 2 से होके जा रही है, और 0, 0 ये हो गया मूल बिंदु, और अक्षों के साथ जो अंतःखंड काट रही, एक काट रही x अक्ष पर, y जो है प्लस y पे पॉइंट B पर जो काट रही है अक्ष, वो जो है पॉइंट B है, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, B, प्लस में इसके हो जाएंगे a, 0। x अक्ष पर हमेशा y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, आपको भी पता है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है, और क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है कि जो अंतःखंड डिस्टेंस काट रही है उसका योग दिया हुआ है a प्लस b। इट मीन्स a एंड b का जो सम है वो कितना है, 9 = 9 है। तो यहाँ पे उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब इसका मतलब आपको हमने बताया था कि कोई भी रेखाखंड x अक्ष और y अक्ष को अगर a और b अंतःखंड काट रही है तो उस रेखा का समीकरण आपको पता है x/a प्लस y/b = 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है रेखा का। तो यही रेखा जो है 2, 2 से पास हो रही है, तो इस समीकरण को ये बिंदु क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इस पॉइंट पर x = 2 पुट करेंगे, x = 2, y = 2 = 1। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1/a प्लस 1/b = 1/2। इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे यहाँ पे a प्लस b = इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे ट्वाइस लगाएंगे आप, = a × b। ये मिल गया आपको। अब यहाँ पे देखिए, आपको सॉल्व क्या करना है, आप इक्वेशन तभी बता सकते हैं जब a और b का आपको वैल्यू पता हो। a और b की वैल्यू कैसे मालूम चलेगी, यहाँ पे a प्लस b = 9 है, 2 × 9 आप पुट करेंगे तो a × b की वैल्यू मालूम चलेगी, a × b = 18। अब यहाँ पे अगर हम इस टर्म a प्लस b की वैल्यू आपको पता है, अगर हम a माइनस b का टर्म निकाल लें तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, a प्लस b और a माइनस b के इक्वेशन को। तो अब a माइनस b का टर्म कैसे पता चलेगा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर लिखते हैं आप लोग, a माइनस b का होल स्क्वायर लिखते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको लिखते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, सॉरी, a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। यहाँ पे a² प्लस b² को हम क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2ab। ये फार्मूला होता है, a² प्लस b²। आप हाई स्कूल पिछली क्लास में पढ़े होंगे। तो ये जो है ये इसकी वैल्यू हो गई और ये इसकी वैल्यू हो गई, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 36 माइनस 2 × 36। आसानी से यहाँ पे, सॉरी 36, यहाँ पे 18 हो जाएगा, पूरा 36 हो जाएगा, क्योंकि ए बी की वैल्यू 18 है तो यहाँ 36 हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये हो गया कि 81 माइनस 72, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 a माइनस बी इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3, ठीक है ना। चूंकि ये 9 है, 3 का स्क्वायर होगा तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा, ये राइट है ना। अब यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू प्लस माइनस में आ गया, a प्लस बी की वैल्यू जो है 9 दिया हुआ है, तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों को आपको सॉल्व करना है। तो a प्लस बी इक्वल टू 9 एंड a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब यहाँ पे एक बार हम प्लस लेंगे, फिर एक बार माइनस लेंगे, तो a और b की दो वैल्यू जाएंगी। अब यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, 2a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 6, ठीक है ना, a इक्वल टू 6 आ गया। देन b इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे, इस इक्वेशन रखेंगे, 3 आ जाएगा। a एंड b की वैल्यू मालूम चल गई। अगर यहाँ माइनस होता तो अब नेक्स्ट क्या है कि a प्लस बी इक्वल टू 9 एंड a माइनस बी इक्वल टू माइनस 3। देन इसको सॉल्व करेंगे आप, 2a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 3, देन b इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ये एक बार जो है a की वैल्यू 6 आएगी, a की वैल्यू 3 आएगी, b की वैल्यू 3 आएगी और b की वैल्यू 6 आएगी। तो आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी, x अपॉन पहला आप 6 रखेंगे, जब यहाँ पे 6 रखेंगे तो b की वैल्यू 3 रखेंगे 1। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 6, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप जो है इस एक बार इसको a बराबर 3 रखेंगे, b बराबर 6, तो जस्ट आपको इक्वेशन मिलेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये दोनों इक्वेशन आपको मिलेंगे, ये दोनों लाइन जो है लाइन के इक्वेशन मिल जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि बिंदु 0,2 से जाने वाली धन x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए x अक्ष के धन दिशा से इस टाइप के क्वेश्चन हमने कराए हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी हुई है, थीटा इक्वल टू 2π/3 ये दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो आप यहाँ से प्रवणता निकाल लेंगे और एक बिंदु दिया गया है, तो प्रवणता गिवन है और एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इसी में इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब ये जो ऊपर का जो समीकरण आएगा उसके समांतर, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम बताए हैं, हालांकि मैं एक बार हिंट दे रहा हूँ, फिगर बना दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आप पिछले क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हो गए। तो इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मतलब कोण दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है 0,2, यहाँ पे 0,2 दिया हुआ है, मतलब y अक्ष पर स्थित है ये 0,2 हो गया और 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2π/3 कोण बनाने वाली 2π/3 कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब आपको पता नहीं, ये मूल बिंदु हो गया, ये टोटल इकाई 2 हो गई, ये थीटा की वैल्यू है, थीटा इक्वल टू 2π/3। अब इसको यहाँ से tan थीटा इक्वल टू आप m लिखते हैं, तो यहाँ से tan पाई यहाँ पे लिख सकते हैं 2π/3 इक्वल टू m, तो यहाँ से m इक्वल टू tan पाई माइनस π/3 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस tan 60 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि π/3 मतलब 60 डिग्री। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इक्वल टू हो जाएगा -√3, m की वैल्यू आ गई -√3। अब आपको m की वैल्यू पता है और अंतःखंड c की वैल्यू पता है, तो y इक्वल टू mx प्लस माइनस c
या प्लस सी, वाई इज इक्वल टू -√3 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू 2, तो इसको लिख सकते हैं √3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपका जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी में ही ए इसके समांतर और वाई अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की ओर, मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की ओर, मतलब इस साइड ऐसे लाइन खींचते हैं। यहां पे देखिए ऐसे लाइन खींच दीजिए यहां पे नीचे की ओर, तो -2 हो जाएगा सी की वैल्यू। और इसी के समांतर, इसी के समांतर, तो समांतर खींचने का मतलब हो गया कि ऐसे, ठीक है ना, इस पॉइंट से होके जा रहा है, इसी के समांतर ऐसे लाइन, तो समांतर होगी तो जो इसकी प्रवणता होगी वही इस लाइन की प्रवणता होगी। मैंने बताया था कि दो रेखाएं परस्पर समांतर कब होती हैं, जब दोनों रेखाओं की प्रवणताएं जो है बराबर होती हैं। तो जो प्रवणता इसकी वैल्यू आई है वही प्रवणता इसकी हो जाएगी, केवल अंतःखंड जो है निगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए सेम इक्वेशन आएगी, बट यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -√3 इंटू एक्स -2, तो इसलिए यहां प्लस माइनस सी लिखा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, ध्यान दीजिए, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु इतने पर मिलती है, ठीक है ना। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आसानी से आप सेम फिगर के अकॉर्डिंग आप जो है लगाइए। देखिए अब यहां पे बोल रहा है कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, मूल बिंदु है ये और एक रेखा सपोज दैट ये है, डाला गया लंब P, परपेंडिकुलर P, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु इतने पर मिलती है 2,9, डाला गया लंब रेखा इतने पर बिंदु इतने से मिलती है, -2 है, यहाँ पे लिख लीजिए -2। सपोज दैट ये माइनस जो है इधर आएगा, रेखा ऐसे रहेगी, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट है ना ये यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे आएगी, इस टाइप से रेखा आएगी ऐसे, क्योंकि ये जो इधर हमने बनाया है इस पॉइंट को आप यहाँ बना सकते हैं, -2,3 जो भी है, 9 है जो भी है, यहाँ पे -2,9 है, तो यहाँ 9 लिख सकते हैं, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट प्लस है, x का कोऑर्डिनेट निगेटिव है, तो इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ पे हमने बात की, आप देखिए अब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो इसका मतलब मूल बिंदु से चूंकि मूल बिंदु से इस रेखा पर परपेंडिकुलर है, तो इसकी जो प्रवणता होगी और इसकी जो प्रवणता होगी, मतलब स्लोप, दोनों रेखाओं के जो स्लोप होंगे उनका जो गुणनफल होता है -1 के बराबर होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, 0,0 है तो इसकी प्रवणता m2 निकालेंगे, तो m2 इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, 9 माइनस 0 डिवाइडेड बाई -2 माइनस 0 इक्वल टू 9 माइनस में आएगा -9/2, m2 की वैल्यू, तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/9 इस फार्मूले में। तो आपको एक प्रवणता निकल गया m1 और एक बिंदु, इस रेखा का समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1 y माइनस y1 9, यहाँ पे देखिए 2/9, एंड x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू x1 की वैल्यू -2, देन इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस साइड ले जाइए, इसको इस साइड ले आइए, आपको इक्वेशन मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P a,0 है, दिखाइए कि रेखा का समीकरण क्या है, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू
2 है। अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये आपके अक्ष हैं, इसका मध्य बिंदु P A, B है। यहां पे दिया है मध्य बिंदु P A, B है। और दिखाइए कि x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 2। इसको आपको प्रूफ करना है कि आपको ये दिखाना है कि रेखा का समीकरण ये होगा। तो यहाँ पे x, 0 देन 0, y ये हो गया। अब यहाँ पे चूंकि ये मध्य बिंदु है तो आपको पता है कि दो बिंदुओं के सिरों के निर्देशांक पता है, तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, a इज इक्वल टू x अपॉन 2 ऐसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, आसानी से भी हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम एक बात करेंगे, क्योंकि इस रेखा का जो प्रवणता होगी, मतलब अगर इसको सपोज दैट ए पॉइंट गिवन है, ये बी है, तो प्रवणता आप PB इज इक्वल टू प्रवणता ऑफ PA, यम PB इज इक्वल टू यम PA, एक दूसरे के समांतर होंगी। तो इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी, आप निकाल सकते हैं y माइनस, इसको आप y2 पुट कीजिए, इसको x2, तो y2 माइनस बी डिवाइडेड बाई x2 0 माइनस a इज इक्वल टू PB। इसको आप जो है अगर इसको x1 और y1 पुट किए हैं तो इसको x2 और y2 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे y2 0 हो जाएगा माइनस b अपॉन x2 इज इक्वल टू x माइनस a। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्या है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y माइनस बी अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस बी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी, देन एक्स वाई यहाँ पे एक्स वाई मल्टीप्लाई माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए बी, ठीक है ना। यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे ए बी, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये प्रूफ हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। यहाँ पे जो है माइनस का जो है ये ए बी प्लस बी, एक मिनट, ठीक है। ये आपको सॉल्व करेंगे तो ये आपको ये चीज प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु h, के 1:2 के अनुपात में विभक्त करता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है, जो बिंदु दिया गया है h, के और 1:2 के अनुपात में विभक्त किया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको दे दिया गया है कोई पॉइंट है, जो पॉइंट P है वो h, k में विभक्त कर रहा है 1:2 में। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। चूंकि रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात होगा, पहले तो आप ये सोचिए कि इसके जो रेखा का अंतःखंड आप काटेंगे, ये हो जाएगा आपका a, ये a, 0, ये हो जाएगा 0, b। सेम प्रोसेस, इस पॉइंट के निर्देशांक आप निकाल सकते हैं। इस पॉइंट का निर्देशांक आप जब निकालेंगे इस टर्म में आएगा। इसके कैसे, h इक्वल टू, यहाँ से हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, अंतःखंड काट रहे तो ये x के प्लेस पे हो जाएगा। अगला ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू a डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a/3। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इक्वल टू 3h/2। b की वैल्यू सेम ऐसे ही आप b की वैल्यू निकालेंगे, k इक्वल टू y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू बी
हाँ 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू 0 अपॉन कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू बी बाई 3। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3k। ये x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी पर आप रख देंगे तो ये इक्वेशन आपको पता चल जाए। क्यों ये a की वैल्यू कितनी है, इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे, v की वैल्यू कितनी है 3k, यहाँ पे पुट करेंगे इक्वल टू 1, ये आपका समीकरण पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि बिंदु जो है 3, 0, -2, -2 और 8, 2 संरेखी हैं। संरेखी हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर 3 बिंदु संरेखी हैं तो एक कंडीशन ये भी होती है कि उनके त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर निर्देशांक 3 भुजाओं के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको आप फार्मूले पर रखेंगे। अगर वो 0 आ गया तो आप ये कह सकते हैं कि तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखी हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं, अगर ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पे कब होंगे, जब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 हो जाए। सपोज दैट x1, y1 देन x2, y2 एंड x3, y3, ये शीर्ष हैं, 3 शीर्ष हैं त्रिभुज के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ABC ऐसे लिख लीजिए ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 देन y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 देन x3 आप x3 y1 माइनस y2 इस फार्मूले पे आप पुट करेंगे तो तीनों शीर्ष जो होंगे उनके निर्देशांक दिए गए हैं, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 आ जाएगा। आपके सामने जो बिंदु दिए गए हैं, एक है 3, 0 देन -2, -2 एंड देन 8, 2। यहाँ पे x1, y1 एंड x2, y2 एंड x3, y3 इसको आप पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर 0 आ गई तो आप बोलेंगे कि तीनों रेखाएं जो है, तो सॉरी तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। संरेखी मतलब कोलिनियर है, एक ही रेखा पर स्थित है। ये जब एक ही रेखा पर इसका क्षेत्रफल जब 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये जो तीनों रेखाएं हैं ये त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगी, एक ही रेखा पर शो करेंगी, इसलिए इसका क्षेत्रफल 0 आ जाता है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।